बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात करना चाह रहा था कि हालात बहुत ही अफसोसनाक होते जा रहे हैं। किस तरह बाकायदा तौर पे वकला को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह वकला के घरों पर हमले किए जा रहे हैं, किस तरह वकला की फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। ऐसा लगता है कि शायद अब वकला की बारी है, मगर अफसोस हमारी बार एसोसिएशंस, हमारी बार कौंसल्स सो रही हैं और मजम्मत, कागजी मजम्मत कर रही हैं। उन्हें उन्हें जागना होगा। उन्हें कल को अगर आज इमरान खान के साथ नजरिए पे खड़े होने वाली वकला की बारी है, तो कल किसी की बारी भी हो सकती है। जिस तरह लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट पास किए गए, और इस कवानीन का क्या फ़ायदा है कि जब किसी किसी एक्ट पे अमल ही नहीं होना, अमल दरामद ही नहीं होना। जिस तरह आपके सामने कुछ अर्सा पहले सीनियर वकील सरदार लतीफ़ खोसा साहब पे हमला किया गया, उनके घर पर फायरिंग की गई, उज़ैर भंडारी साहब का अगवा किया गया। उसके बाद आप देखते हैं डॉक्टर बाबर वान साहब की बेटी के घर पे छापे मारे गए, उनके घर पे रेड किए गए। उसके बाद मेरे कुलीग नईम पंजोता साहब को किस तरह 8 घंटे इलीगल डिटेंशन में एफआईए ने रखा। उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब जो सीनियर वकील हैं, फौजदारी के बहुत अच्छे पाकिस्तान के वकील हैं, उनको अदालत में एक फेसबुक अकाउंट के बारे में बहस करने पे उनको एफआईए ने नोटिस भेज दिया। उसके बाद कुछ दिन पहले वो उमैर न्याजी साहब और शेर अफजल मरवत साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अटक जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने गए। उन पे एक झूठी, बेबुनियाद और जली एफआईआर दर्ज कर दी। और जो स्टोरी बनाई बड़ी ही मजाकाखेज थी। मगर रात को तो एक हद ही हो गई। हमारे जो आईएलएफ पंजाब के सदर हैं जुबैर कसाना साहब, किस तरह बेदर्दी से उनके घर पे हमला किया गया, किस तरह उनके सामान को लूटा गया, किस तरह उनकी फैमिली को हरासा किया गया, बहुत ही अफसोसनाक है और बहुत ही काबिल मजम्मत है। मैं ये बताऊं कि इन सब वकला का कसूर क्या। इन सब वकला का कसूर सिर्फ इमरान खान साहब की वकालत करना है। इन सब वकला का कसूर सिर्फ इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े होना है। मैं इससे पहले जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो कभी भी वकला को इस तरह हरासा ना किया गया, कभी भी मुखालिफ वकीलों को इस तरह तंग किया गया, उनके साथ ये रवैया अख्तियार किया गया। मतलब ना अदालतों, ना जजेस को तंग किया गया, ना उनको मतनाज़ बनाया गया। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। अक्सर लोग हमारे से पूछते हैं कि वकला तहरीक कब शुरू होगी। तो इसका जवाब यह है कि वकला की तहरीक तब भी मेनली शुरू होती है जब वकला के घरों पे हमले शुरू हो जाते हैं, जब वकला के घरों पे जो है बेबुनियाद छापे मारे जाते हैं, वकला के घरों पे आग लगाई जाती है। तो इससे ये सारे अवामल जो है अभी होने जा रहे हैं और हो रहे हैं। रात को जो हुआ वो तो हद हद ही क्रॉस कर दी पुलिस गर्दी की और हमारे अदारों ने जो कानून नाफिज करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में अब जब वकला के घरों को आग लगना शुरू हो गई है, तो बहुत जल्द वकला की तहरीक भी शुरू होने वाली है।